आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, यानी कि जो लर्निंग से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण थ्योरी थॉर्नडाइक सर के द्वारा दी गई हैं। इनके बारे में आज हम लोग कंप्लीट समझेंगे और साथ साथ नोट्स भी हम लोग करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि जो हम लोगों के E.L. थॉर्नडाइक थे, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं थॉर्नडाइक का पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक, और उनके द्वारा जो पुस्तक रिलीज की गई थी एडुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक यानी शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एडुकेशनल साइकोलॉजी में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो हमारे E.L. थॉर्नडाइक सर थे, उन्होंने 1913 ईस्वी में एक जो है उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिनका नाम था एडुकेशनल साइकोलॉजी, और उनमें जो है सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को यानी कि जो हम लोग के थॉर्नडाइक सिद्धांत को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे पहला हम लोग देखें कि थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म यानी थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है आपका कनेक्शनिस्ट थ्योरी यानी संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का संबंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट है ट्रायल एंड एरर लर्निंग्स यानी कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो ध्यान में रखना है कि जो थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत है यानी थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म्स के नाम से जानते हैं, थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी SR थ्योरी भी कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं यानी सीखने का संबंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और ट्रायल एंड एरर लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखें कि ये जो इस सिद्धांत का जो अर्थ है, यानी कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है कोई कार्य सीखता है, तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या स्टिमुलस होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित होता है, और जिसे जो है उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो इस सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण अर्थ हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई क्या होता है सीखना होता है, नई चीज़ों को सीखना होता है, तो उसके सामने एक विशेष परिस्थिति या स्थिति स्टिमुलस होता है जो उसे एक विशेष प्रकार के रिस्पॉन्स के साथ प्रेरित करता है, और इसी तरह से एक विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे हम लोग SR बॉन्ड द्वारा क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है, तब वह उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखें कि थॉर्नडाइक द्वारा जो सिद्धांत की व्याख्या थी, उसमें थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सीखना संबंध स्थापित करना है, यानी कि जो सीखना होता है वह क्या होता है संबंध स्थापित करना होता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। कौन करता है? जो संबंध स्थापित करने का कार्य होता है वह मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यानी कि लर्निंग इज द कनेक्शनिंग द माइंड इज मैन कनेक्शन सिस्टम। ये थॉर्नडाइक सर का क्या है स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक द्वारा जो सिद्धांत की व्याख्या की गई है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो सीखना होता है वह संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने का कार्य जो होता है वह मनुष्य का मस्तिष्क करता है।
नेक्स्ट देखें कि थॉर्नडाइक की धारणा है, यानी क्या धारणा है कि सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होता आवश्यक है। जैसे यह संबंध विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण नर्वस सिस्टम में स्थापित होता है। नेक्स्ट देखें कि जो इसी संदर्भ में आपके बीगी एवं हंट ने लिखा है कि सीखने की क्रिया में या सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से और मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से या शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। यानी कि जो यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो आपका कनेक्शनिज्म्स है, संबंध है, इसके विषय में बीगी और हंट कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से और मानसिक क्रिया का किसी मानसिक क्रिया से या शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। और जो हमारे संयोजनवाद यानी कनेक्शनिज्म्स के जो प्रवर्तक हैं, यानी थ्योरी के जो आपके क्या हैं प्रपोज्ड करने वाले हैं, वो हैं आपके थॉर्नडाइक। तो इसीलिए संयोजनवाद का जो सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं थॉर्नडाइक को माना जाता है। अब देखिए जो थॉर्नडाइक साहब थे, उन्होंने जो प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किए थे। यानी कि उन्होंने क्या किया था, कैट पर प्रयोग किया था। उसने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके के दबाने से खुलता था। यानी कि जो थॉर्नडाइक सर का जो प्रयोग है एक विशेष प्रकार के बक्से कब्जे के द्वारा हुआ था और इसमें जो है एक पिंजरा था, इसमें एक लीवर था और फिर जो है इसमें एक भूखी बिल्ली को रख दिया गया था। अब उसके बाद देखें कि उसके बाहर भोजन रख दिया गया। बिल्ली के लिए जो भोजन था वह क्या था, स्टिमुलस था यानी उद्दीपक था और उद्दीपक के कारण उसमें जो प्रतिक्रिया आरंभ हुई उसमें अनेक प्रकार के बाहर निकलने का प्रयत्न किया। यानी कि जो इस बॉक्स के अंदर जो दरवाज़ा जो था एक लीवर से जो था, इस तरह से कि लीवर को दबाने के बाद यह दरवाज़ा खुलता है। इसमें क्या था, एक भूखी बिल्ली थी और बाहर क्या था, खाना था। तो इन्होंने क्या किया, बिल्ली ने क्या किया, बहुत बार जो है अनेक प्रयास किए और संयोगवश से क्या हुआ, एक बार संयोग से उसका जो पंजा है खटके पर पड़ गया और जैसे ही पड़ता है वह दब जाता है और दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। यानी कि उसके बाद जो है जैसे ही बिल्ली को भोजन प्राप्त हो जाता था उन्हें पुनः जो है सावधानी पूर्वक उस बक्से में बंद कर दिया जाता था और अंत में एक ऐसा समय आया जब बिल्ली किसी भी प्रकार की भूल करके, है ना, उन्होंने जो है सारे क्या हुए त्रुटिपूर्ण प्रयास उन्होंने छोड़ा और खटके को दबाकर पिंजरे से बाहर खोलने लगे। कहने का मतलब कि है जितने सारे क्या थे असफल प्रयास थे उन्होंने करना छोड़ दिया और इस प्रकार से क्या हुआ कि जो उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध हैं यानी कि एसआर यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो बॉन्ड है वो स्थापित हो गया। और थॉर्नडाइक ने संबंधवाद के सिद्धांत में सीखने के क्षेत्र में यानी कि प्रयास और त्रुटि को क्या किया, विशेष महत्व दिया। यानी कि अगर किसी चीज़ का सीखना होगा तो उसमें क्या होगा, जो प्रयास होगा, जब प्रयास किया जाएगा और उसमें त्रुटियां क्या होंगी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जैसे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने एक बॉक्स लिया था और बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर जो है समस्या बॉक्स कहते हैं। उसके बाद भोजन लिया गया था भूखी बिल्ली के लिए और एक लीवर के द्वारा खुलता था दरवाज़ा और ये जो लीवर हैं और इसमें क्या है भूखी बिल्ली हैं, इन्हीं पर प्रयोग किया गया था। और समस्या बॉक्स के अंदर जो है इन भूखी बिल्ली को रख दिया गया था और इसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि जो है लीवर दबाने के बाद जो है इसका दरवाज़ा खुलता था और बिल्ली जो है बाहर आकर के
भोजन क्या करती थी, वह ग्रहण कर लेती थी। तो जैसे ही क्या हुआ, बिल्ली जो है भोजन पाने के लिए बहुत सारे क्या किए, प्रयास किए, और अचानक से क्या होता है, उनका जो पैर होता है इस लीवर पर पड़ता है और दरवाज़ा खुलता है और बिल्लियां बाहर आती है और भोजन पाती हैं। फिर उसी तरह से फिर यह बहुत सारे प्रयास किए गए और बिल्ली द्वारा जो जो त्रुटिपूर्ण क्या था, प्रयास था, उनकी संख्या घटती चली गई और एक ऐसा समय आया जब बिल्ली को भूख लगती थी, वह डायरेक्ट लीवर पर दबाती थी और वह भोजन प्राप्त कर लेती थी। तो जो आपका प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया कि जब हम किसी काम को करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या क्या होती चली जाती हैं, कम या समाप्त तो होती चली जाती हैं, तो यह स्थिति में त्रुटि या भूल ये प्रयास त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी काम को हम लोग निरंतर करते रहते हैं तो त्रुटियों की संख्या क्या होती चली जाती है, कम या समाप्त होती चली जाती हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, त्रुटि या भूल क्या होता है, एक प्रकार का प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती हैं। उसके बाद जो है वुडवर्थ कहते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिसमें अधिकांशतः क्या होते हैं, गलत होते हैं। उसके बाद देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या किया कि प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके उसका प्रयोग किया था। प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके यह प्रयोग किया था और भूखी बिल्ली पिंजरे के बाहर रखी मछली का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास करती रही। अंततः वह पिंजरा खोलना सीख जाती हैं और बिल्ली के समान, जैसे कि किस तरह से बिल्ली ने बहुत सारे जो है त्रुटिपूर्ण प्रयास करने छोड़ दिए, तो बिल्ली के समान ही बालक भी चलना, जूते पहनना, चम्मच से खाना खाना आदि क्रियाएं सीखते हैं। वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टेनिस, क्रिकेट आदि खेलना, टाई की गांठ बांधना इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। नेक्स्ट देखें थॉर्नडाइक के अधिगम या सीखने के सिद्धांत, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के नियमों को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया। पहला जो है वो है मुख्य नियम यानी प्राइमरी लॉज है, जिसमें आपका क्या है, तत्परता का नियम है यानी लॉ ऑफ रेडीनेस है। उसके बाद है आपका अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, और प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट है। तो ध्यान में रखने की थॉर्नडाइक के जो महत्वपूर्ण जो नियम है इनको दो भागों में बांटा गया है, और जिसमें से मुख्य यानी प्राइमरी नियम है जिसमें आपका है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा जो है आपका गौण नियम है, जिसको हम लोग सेकेंडरी लॉज कहते हैं। इसमें आपका है बहु अनुक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। उसके बाद है मानसिक स्थिति का नियम यानी लॉ ऑफ मेंटल सेट है। उसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज़ है। और उसके बाद है सदृश्य अनुक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ सिमिलिट्री और एनालॉजी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि थॉर्नडाइक के द्वारा अलग अलग नियम दिए गए। इन नियम को हम लोगों ने प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज में बांट दिया। जो मुख्य नियम है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम है, और गौण नियम बहु अनुक्रिया है, मानसिक स्थिति है, आंशिक क्रिया है और सदृश्य अनुक्रिया का नियम है। अब आइए हम लोग देखते हैं पहला नियम जो है वो है प्राइमरी लॉज यानी कि मुख्य नियम। इसमें पहला है आपका तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है कि इस नियम का जो तात्पर्य होता है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है, क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति या प्राणी या बालक किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह क्रिया यदि वह कार्य करता है तो उसे आनंद देती हैं, तथा कार्य नहीं करता है तो तनाव भी उत्पन्न करती हैं। जब वह सीखने को तैयार नहीं होता है
और अधिगम हेतु बाध्य किया जाता है तो वह झुलझुलाहट अनुभव करता है। रुचिकर कार्य करने में प्राणी को आनंद की अनुभूति होती है और अरुचिकर कार्य करने में वह संतोषजनक का अनुभव करता है। यानी कि इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि जब कोई अधिगम करता रुचिपूर्व या आनंद रूप से कोई कार्य सीखता है तो वह जो है उस कार्य को जल्दी सीख पाता है। नेक्स्ट देखें कि थॉर्नडाइक के इस नियम के अंतर्गत निम्न बातों की व्याख्या की गई हैं। पहला हम लोग देखें कि पहला है व्यवहार करने वाली जो संवाहक इकाई होती हैं यानी कंडक्टर यूनिट्स होता है तत्पर होती हैं और व्यवहार करने से संतोष की क्या होती हैं अनुभूति होती हैं। नेक्स्ट देखें व्यवहार करने वाली इकाई जब कार्य करने को तत्पर नहीं होती हैं तब उस समय कार्य करना मानसिक तनाव उत्पन्न करता है जिससे कष्ट की अनुभूति होती है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति क्या करते हैं आनंद या रुचि रूप से जो है कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है व्यवहार से संतोष प्राप्त होता है। तत्परता रूप से सीखता है तो उसे संतोष प्राप्त होता है। लेकिन वह अगर क्या करता है उस कार्य को तत्पर रूप से नहीं करता है तो उसे क्या होता है मानसिक तनाव होता है और कष्ट की अनुभूति होती है। नेक्स्ट देखें कि जब बात व्यवहार करने वाली इकाई को बलपूर्वक कार्य करने का प्रयास किया जाता है तब भी उसे असंतोष कष्ट और तनाव की अनुभूति होती है। मतलब कि जब कोई भी कार्य व्यवहारिक तौर पर या अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता है या उसे बलपूर्वक करवाने का प्रयास किया जाता है तब वह क्या करता है असंतोष कष्ट और तनाव क्या करता है अनुभूति करता है। दूसरा हम लोग देखें तत्परता का जो नियम है इसमें हम लोग कक्षा में यानी कि जो कक्ष है इसमें हम लोग किस तरह से ला सकते हैं यानी लॉ ऑफ रेडीनेस एंड क्लासरूम टीचिंग्स तत्परता का नियम तथा कक्षा शिक्षण। पहला हम लोग देखें कि नवीन ज्ञान देने से पूर्व छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी ज्ञान छात्रों को दे रहे हैं तो उसे हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा उसके ज्ञान के लिए उसे तैयार करना होगा। उन्हें क्या करना होगा प्रेरित करना होगा जिज्ञासा पूर्ण करना होगा जिसमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी दृष्टि में रखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट से देखें कि छात्र नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु जब तक मानसिक रूप से तैयार ना हो जाए उसे बाध्य नहीं करना चाहिए और ज़बरदस्ती कार्य करने से छात्रों की शक्ति का दुरुपयोग होता है तथा उसकी भावनाओं का भी दमन होता है क्योंकि इस नियम को मानसिक तत्परता का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें कि कक्षा शिक्षण में पूर्व छात्रों की रुचियों क्षमताओं तथा योग्यताओं आदि का परीक्षण कर लेना चाहिए जिससे छात्रों को सीखने का ढंग ज्ञात हो सके। नेक्स्ट देखें छात्रों में मानसिक तत्परता सीखने की रुचि नवीन शिक्षण विधियों द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट देखें कि बालकों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। उसके बाद देखें दूसरा जो है वो है अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है यानी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करेगा उतना ही क्या होता है संबंध बनता है उस क्या होता है उस कार्य के प्रति। इसके बाद जो है हिलगार्ड और बोअर नाम के मनोवैज्ञानिक रहते 1975 में इस नियम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। उपयोग तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है या पाठ्य वस्तु क्या होती हैं भूल जाती हैं यानी विस्मृत हो जाती हैं। नेक्स्ट देखें कि अगर उसे बार बार अभ्यास करने से मांसपेशियों और मस्तिष्क के स्नायु तंत्र उस क्रिया को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं और प्राणी उस क्रिया की पुनरावृत्ति यंत्रवत
करने लगता है, क्योंकि किसी क्रिया को बार बार करने से व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ होती चली जाती है। और इसी संदर्भ में जो हमारे रहीमदास जी कहते हैं, एक दोहा भी है आपका, करत करत अभ्यास ते जरिमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात इनके हिसाब से कहना है कि जिस प्रकार कठोर कुएं की जगत पर बार बार आने जाने से कमजोर रस्सी भी उस निशान पर यानी उस पत्थर पर निशान रूपी गड्ढा कर देती है, ठीक उसी तरह से किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने से हमारी बुद्धि में परिपक्वता व दृढ़ता आ जाती है तथा उस कार्य को करने में पारंगत हो जाते हैं। यानी कि जब किसी भी कार्यों को जो है निरंतर करा जाए, अभ्यास करा जाए, तो वह क्या हो जाता है, कम ही प्रयास से वह क्या हो जाता है, कार्य संपन्न हो जाता है। उसके बाद है कि अभ्यास का नियम दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है उपयोग और दूसरा है अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम कहता है, लॉ ऑफ यूज कहता है कि यह नियम इस बात पर बल देता है कि मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है। लेकिन अनुपयोग का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो हम उसे धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, अनुपयोग का नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अभ्यास का जो नियम है वह कक्षा शिक्षण में किस तरह से कारगर होता है। तो इसमें पहला है कि इस नियम के अनुसार बालकों को सिखाई जाने वाली क्रिया को दृढ़ करने के लिए उन्हें पर्याप्त अभ्यास कराया जाए। उसके बाद है कक्ष में पढ़ाई गई विषय वस्तु का मौखिक अभ्यास कराया जाए। नेक्स्ट है कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु का पाठों का शिक्षण द्वारा समय समय पर पुनः निरीक्षण अवश्य होते रहना चाहिए, जिससे बालकों का मस्तिष्क ज्ञान के प्रति सचेष्ट बना रहता है तथा पाठ्य सामग्री को दोहराने का भी अवसर प्रदान होता है। तीसरा देखें, प्रभाविता यानी कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है। इस नियम को यानी कि ये जो नियम है इसको हम लोग संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। व्यक्ति के लिए शक्तिवर्धक होते हैं और कष्टदायक व संतोषप्रद परिणाम या जो स्थिति प्रक्रिया है के द्वारा किया जाता है। जिन कार्यों से असंतोष मिलता है उसे वह नहीं करना चाहता है, लेकिन संतोषप्रद परिणाम थॉर्नडाइक के अनुसार जिन कार्यों को करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार बंधन को निर्बल बना देते हैं तथा व्यक्ति अपनी शक्ति को छिन्न जो है होता भी महसूस करता है। यानी कि अगर क्या हो, जो कार्य व्यक्ति कर रहे हैं या बालक कर रहे हैं, अगर उसमें क्या होता है, संतोष होता है, तो वह उनके कार्य होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पुनरावृत्ति के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई भी कार्य असंतोषजनक होता है तो वह क्या होता है, उनके करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उसके बाद देखें, प्रभाव का जो नियम है कक्षा शिक्षण पर, लॉ ऑफ इफेक्ट इन क्लासरूम टीचिंग। छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित और अभिप्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए। क्रिया की समाप्ति पर पुरस्कार तथा दंड की व्यवस्था की जाए, जिससे अधिगम प्रभाव अस्थायी हो सके। नेक्स्ट देखें कि जो दूसरा है आपका, विद्यालय में शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा उनके मानसिक स्तरों को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्रक्रियाएं कराएं, जिससे छात्रों को नवीन विषय वस्तु को सीखने में सफलता मिलती है, क्योंकि अधिगम क्रियाएं छात्रों के मानसिक स्तर, रुचि, क्षमता के अनुसार अनुकूल होती हैं। नेक्स्ट देखें कि जो आपका शिक्षक है यानी कि जो टीचर है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण में नवीन क्रियाओं को सिखाते समय शिक्षण विधियों में भी विविधता लानी चाहिए, जिसकी या उसके उपयोग में ली गई शिक्षण विधियां भी नवीन व रोचक हों। नेक्स्ट देखें कि जो शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक को ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जिससे छात्रों को संतोषप्रद
यानी कि जो है सेटिस्फैक्शंस अनुभव प्राप्त हो सके। छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा भला बुरा नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों में अध्यापक के प्रति जो ग्रंथियाँ होती हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित हो जाती हैं, जिससे उसका सीखना भी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट देखें, जो दूसरा हम लोग का है वो है सेकेंडरी लॉ, यानी कि गौण नियम है, जिसमें पहला है आपका बहु अनुक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। इस नियम के अनुसार है कि जो नियम है कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। जो बहु अनुक्रिया का नियम है, इनका मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई समस्या आती हैं तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करती हैं, और इन अनुक्रियाओं के करने का क्रम क्या होता है, जो तब तक जो है चलता रहता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्या समाधान नहीं कर लेता है। इस प्रकार सभी समस्याओं के सुलझाने पर व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है। नेक्स्ट देखें, आपका है मानसिक स्थिति का नियम, यानी लॉ ऑफ मेंटल सेट्स। इस नियम के अनुसार कि किसी भी व्यक्ति के सीखने की योग्यता उसकी एटीट्यूड्स, उनका जो है डिस्पोजिशन द्वारा निर्देशित होती हैं। मानसिक स्थिति का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ मेंटल सेट क्या कहता है, किसी भी प्राणी के सीखने की, जो व्यक्ति की कोई कार्य को सीखने में रुचि, तत्परता और वह सीखना जो होता है शीघ्र ही कर लेता है, किंतु यह प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वह उस क्रिया को सीख नहीं पाएगा या फिर उसे कठिनाई से जूझना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है, मेंटल सेट्स यानी कि मानसिक स्थिति का नियम है कि अगर कोई भी बालक या जो क्या होता है अधिगम करता होता है, अगर उसमें रुचि और तत्परता है तो वह कार्य को आसानी से सीख पाता है या कर पाता है, और अगर नहीं कर पा रहा है, वह तत्पर नहीं है, तो वह उसमें क्या होती है, कठिनाई आती है। नेक्स्ट देखें, आंशिक क्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ वहाँ और अंशों के प्रति ही होती है। अतः इस नियमों के अनुसार किसी कार्य को अंशतः विभाजित करके किया जाता है तो शीघ्रता से सीखा जा सकता है। मतलब कि आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज़ कहता है कि अगर किसी समस्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाए और उनका समाधान किया जाए तो यह क्या हो सकता है, सुलभ और कम समय में हो सकता है। नेक्स्ट देखें, सदृश अनुक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉजी। इस नियम का आधार पूर्व अनुभव होता है। प्राणी किसी नवीन परिस्थितियों या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती या अन्य परिस्थिति का समस्या का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह अपने प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया जैसा करेगा कि उसने पहली परिस्थिति और समस्या के साथ की थी। समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान के पुराने अनुभवों से आत्मसात या समानता करने पर सीखने और सरलता से जो है वह शीघ्रता से सीख पाता है। यानी कि जो सदृश अनुक्रिया का नियम कहता है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉजी कहता है कि अगर किसी बालक या व्यक्ति के साथ जो है एक नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान के आधार पर उन समस्याओं का समाधान करता है। जिस प्रकार से उन्होंने पुरानी समस्याओं को हल करता है, वह नई समस्याओं पर भी इसका क्या करता है, जो है उपयोग करता है। नेक्स्ट देखें, आपका है सहचर, यानी कि जो है आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है। इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति है ना, वह अनुक्रिया बाद में उसी उत्तेजना के संबंधित तथा किसी अन्य उत्दीपक के प्रति होने लगती हैं। थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया यानी कंडीशन रिस्पॉन्स को ही सहचर्य नियम के रूप में व्यक्त किया है। नेक्स्ट देखें कि सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरी, यानी कि हमारे शिक्षा जगत में जो हम लोग के थॉर्नडाइक सर का सिद्धांत है इसका क्या महत्व है। तो आगे देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में थॉर्नडाइक के
स्टिमुलस रिस्पॉन्स के सिद्धांत के महत्व को निम्न तरह से व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जो हम लोगों के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरी यानी कि जो थॉर्नडाइक थ्योरी है, इसको हम लोग किस तरह से शिक्षा के क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीखने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि जो प्राणी जितनी जल्दी यह संबंध स्थापित कर लेता है वह उतनी ही जल्दी सीख लेता है। यानी कि पहला है कि इसको हम लोग स्टिमुलस रिस्पांस से जितनी जल्दी अगर हम लोग उसको क्या कर दें, एक संबंध या बॉन्ड स्थापित कर दें, तो जो सीखना होगा उतना ही सुगम और जल्दी हो पाएगा। नेक्स्ट देखें, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियमों और उपनियमों का कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए छात्रों को तत्पर करना, प्रोत्साहित करना और पुरस्कार द्वारा उन्हें अधिकाधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रत्येक छात्र को सीखने पर संतोष का अनुभव कराना प्रभाव के नियम पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट देखें कि यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिससे सीखा गया कार्य अस्थायी होता है। यदि कोई बालक अपने किसी कार्य में असफल हो जाता है तो वह अध्यापक को चाहिए कि वह जो है तब तक विद्यार्थी को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता रहे जब तक कि वह सफलता प्राप्त ना कर लें। इसकी मान्यता थी कि शिक्षण प्रक्रिया में अभ्यास कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। नेक्स्ट देखें कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक को अधिगम लक्ष्य को मालूम होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का सही तरीका उसे मालूम नहीं होता है। विभिन्न प्रयासों द्वारा वह लक्ष्य की प्राप्ति कर सही तरीका ज्ञात करता है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है, जो बालक को भावी जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट देखें कि जो मनुष्य गामक कुशलताओं यानी मोटर स्किल्स का विकास इसी सिद्धांत के आधार पर करता है। यानी कि यह सिद्धांत कौशल विकास में बहुत उपयोगी होता है, जैसे बालक कला, रेखाचित्र, संगीत, नृत्य, तैरना, घुड़सवारी आदि सीख जाते हैं। नेक्स्ट देखें कि यह सिद्धांत प्रयास भूल द्वारा सीखने पर बल देता है ना। जैसे गणित, विज्ञान, भाषा आदि अनेक विषयों में प्रयत्न तथा मूल द्वारा है ना छात्र सही प्रयत्नों को सीख पाता है। अतः अध्यापक को सही उत्तरों को बार बार दोहराना चाहिए। नेक्स्ट देखें कि यह सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर अधिक बल देता है। उसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार छात्र की मनोवृत्ति को अधिगम से गहरा संबंध है। इस सिद्धांत में जो दृष्टि से छात्रों को कुछ सिखाने से पूर्व कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट देखें कि जो बालक समस्याओं का समाधान सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें बालक समस्या समाधान में बालक प्रयत्न व भूल विधि का सहारा लेते हैं। समस्या समाधान में बालक सफल प्रयत्नों की आवृत्ति रखता है तथा असफल प्रयासों को या छोड़ देता है तथा उसमें सुधार कर लेता है। नेक्स्ट देखें, जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सीखने के लिए रिफोर्समेंट है ना यानी पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट को आवश्यक माना, क्योंकि सीखी गई अनुक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए पुनर्बलन जो है बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा थॉर्नडाइक के जो प्रयोग थे, थॉर्नडाइक का जो नियम है ना, जो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है, इनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं और इसमें जितने सारे नियम हैं जो आपके प्राइमरी लॉज है, सेकेंडरी लॉ हैं, इनके बारे में हम लोगों ने देखा। और हमारे इस शिक्षा जगत में थॉर्नडाइक सर के जो हैं इस सिद्धांत का क्या महत्व है इसके बारे में हम लोगों ने देखा और किस तरह से इन्होंने अपने इस प्रयोग में जो भूखी बिल्ली पर अपना एक प्रयोग किया था और उन्होंने शिक्षा जगत में और बच्चों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, सीखने से संबंधित सिद्धांत दिए। तो आज हम लोगों ने थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत यानी थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग पर चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारे पावलोव सर थे, उन्होंने जो है
क्या किए थे, कुत्तों पर अपना प्रयोग किया था, और जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।